12th वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन इस बार 2 फरवरी 2025 को आयोजित होने जा रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन इन दिनों जारी है। एमजी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन पावर्ड बाय ई जॉय बाइक का 12th एडिशन 2 फरवरी 2025 को आयोजित हो रहा है। लगातार इस वर्ष भी एमजी मोटर इंडिया के साथ सहभागिता करते हुए इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। हर कदम में है दम इस टाइटल के साथ सस्टेनेबिलिटी की थीम पर 2 फरवरी 2025 को ये आयोजन होगा, जिसमें फुल मैराथन, हाफ मैराथन, फन रन, दिव्यांग रन समेत के आयोजन किए गए हैं, जिसमें 1 लाख से ज्यादा रनर्स एक साथ दौड़ लगाने की संभावना वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन के आयोजकों द्वारा पत्रकार परिषद में जताई गई। इस मौके पर वडोदरा मैराथन की चेयरपर्सन तेजल अमीन, डायरेक्टर नीलेश शुक्ला, सह अध्यक्ष समीर खैरा और सहभागियों की उपस्थिति रही। 12th edition of nation's largest run वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन इज बैक। और वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन जिसका इंतजार वडोदरा के साथ साथ देश विदेश के रनर्स करते हैं, फिर एक बार 2 फरवरी को होने जा रहा है। और इस बार कुछ खास नया और कुछ खास अट्रैक्शंस के साथ वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन की टीम ने वापसी की है। चेयरपर्सन तेजल अमीन मैम हमारे साथ है, वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन का सफल आयोजन करते आए हैं। मैम, क्या इस बार खास लेकर आए हैं वडोदरा के लोगों के लिए और देश विदेश से जो रनर आते हैं उनके लिए? ये बार एमजी वडोदरा मैराथन पावर्ड बाय जॉय ई बाइक का खूब उत्साह से रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं और मुझे कॉन्फिडेंस है कि लास्ट ईयर हमारा जो 1 लाख और 34,000 का जो नंबर था वो हम पहुंच जाएंगे या पार भी कर लेंगे। ये बार की मैराथन में 2 हमने नए पॉइंट्स लिए हैं। एक तो है हमारा हेरिटेज रन, वडोदरा हेरिटेज के लिए जानीता है, और ये बार पुलिस के आयोजन सहयोग से हमारा जो 5 किलोमीटर फन रन का रूट है वो सिटी में से जाता है, जहां हमारी सब हेरिटेज बिल्डिंग्स है। तो इसके द्वारा हमारे जो बाहर से दौड़वीर आते हैं और हमारे खुद के भी वडोदरा के जो दौड़वीर है, पार्टिसिपेंट्स है, उन्हें एक नया गौरव अपने हेरिटेज के लिए होगा। और दूसरी बात है सस्टेनेबिलिटी। वडोदरा मैराथन हमेशा एक कोई भी एक सिविक कॉज के साथ चलती है, तो ये बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का एक पॉइंट एजेंडा है कि सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करें। तो हमने ये बार सोचा कि बातें तो बहुत होती है सस्टेनेबिलिटी की, लेकिन इसको हम जीवन में कैसे अपने खुद अंगत इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे हम कैसे इसको अपने जीवन में उसको इनकॉर्पोरेट करें। तो इसके लिए हमने 1 लाख स्टूडेंट्स, स्कूल और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये हमको संदेशा, अवेयरनेस और एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम हमने शुरू किया है। 25 स्कूलों में हमने यूनाइटेड नेशंस के SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्लब्स स्थापित की है और उसमें एक्टिविटीज शुरू हो गई है। और हमें विश्वास है कि इस एक्टिविटीज़ द्वारा हमारी ये युवा पीढ़ी है, उनके जीवन में वो अपने रूटीन के लाइफ में सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ करेंगे और वो एक उनका नेचर हो जाएगा। और हर कदम में है दम, ये बात है। ये बार लास्ट ईयर हमारा था वॉक और रन दी एक्स्ट्रा माइल, आपने दौड़ लिया एक्स्ट्रा माइल, अभी उसमें आप और दम भरिए, जिसकी वजह से एट इंडिविजुअल लेवल एंड कलेक्टिव लेवल हम ज़्यादा तंदुरुस्त हो, हमारा स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा रहे, समाज के लिए, देश के लिए हम और भी स्वस्थ होके हमारे देश को आगे ले जाए। मैम, आप एनवायरनमेंट पर भी इस बार खासा ध्यान दे रहे हैं, यहाँ तक कि प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकल करने की आप बात कर रहे हैं, किस तरह से होगा ये सब? हम सस्टेनेबिलिटी का जब हमारा थीम है, तो वडोदरा मैराथन खुद अपने एक्टिविटीज़ में कैसे ज़्यादा सस्टेनेबल हो सके, तो हमने प्लास्टिक जहाँ बन सके वहाँ सबसे एलिमिनेट कर दिया है। लेकिन हमारी जो वाटर बॉटल्स होती है प्लास्टिक की, वो दौड़वीरों को इजीली हम दे सकते हैं, इसके लिए वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वो सब हम कलेक्ट करके हम जो एजेंसी उसको रिसाइकल करेगी उसको हम दे देंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी सब छोटी वाटर बॉटल्स रिसाइकल में जाएगी। खास SDG ग्रुप बनाया गया है, वो क्या काम करेगा? SDG ग्रुप स्कूल में बन गया है, क्लब्स बन गई है, और ये क्लब्स में हमने अभी एक सिंपल एक्टिविटी से शुरू की है, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि हम हर रोज़ कितना प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करते हैं, जनरेट करते हैं। तो बच्चे अपने घर से प्लास्टिक वेस्ट लाते हैं, उसका वजन करते हैं और वो सब हम
रिसाइकल एजेंसी को हम दे रहे हैं। तो एक अवेयरनेस बिल्ड होती है कि इतना प्लास्टिक हम क्यों यूज़ करें, और उससे बच्चों में एक कम और कम प्लास्टिक का यूज़ करें, और जो भी यूज़ करते हैं उसको रिसाइकल करें। वो एक स्पिरिट हम बिल्ड कर रहे हैं। आखिरी सवाल मैम, वडोदरा में जो बार बार बाढ़ आ जाती है उस पर भी आप लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ये क्या होगा? एक क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, कहाँ फायर हो रहा है, कहाँ ज़्यादा पानी गिर रहा है। हमारे बड़ौदा में भी बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, इतना सारा पानी एक साथ गिरता है तो कैसे उसका मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। आप कुछ भी करो तो हमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम करना है, और इसके द्वारा हमारी ये जो ग्लोबल हमारी क्लाइमेट इम्पैक्ट होती है उससे कम करें, और हम हमारे सिटी का प्लानिंग भी एक अच्छी तरह से और अच्छी तरह से हो, उसमें हम हमारा जो भी हमें कंट्रीब्यूशन करना है वो हम कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। तो ये थी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन की चेयरपर्सन तेजल अमीन मैम, जो कह रही हैं कि किस पर्पस के साथ वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन हर साल आयोजित हो रहा है और होता रहेगा। वडोदरा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, रजिस्ट्रेशन अभी भी जारी है, आप रजिस्टर कर सकते हैं और वडोदरा के साथ दौड़ लगा सकते हैं। देश विदेश में ये जो दौड़ है वो काफी मशहूर होती जा रही है। लगातार 12वें साल, बीच में कोविड का 2 साल अगर छोड़ दिया जाए तो लगातार ये आयोजन हो रहा है, और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना हर वडोदरा वासियों का अब धर्म होता जा रहा है, क्योंकि फिटनेस हम सब के लिए बेहद जरूरी है। गुजरात का वडोदरा शहर जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से जाना जाता है, और इस शहर के नाम को बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने आगे बढ़ाया है, और इस विरासत को अब आगे ले जा रहे हैं महर्षि पंड्या। महर्षि पंड्या आप नाम तो जानते ही होंगे, सनत पंड्या उनका खास नाम लेना चाहूंगी कि सनत पंड्या वडोदरा की पहचान। सनत पंड्या उनका बेटा महर्षि पंड्या, जो इन दिनों सारेगामापा में धूम मचा रहा है। किस तरह महर्षि पंड्या को पूरे देश का प्यार मिल रहा है ये तो हमने देखा ही है। महर्षि हमारे साथ है क्योंकि वडोदरा मैराथन में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करने जा रहे हैं। महर्षि, वडोदरा आपके लिए क्या है? वडोदरा मेरी जन्मभूमि है, वडोदरा ही मेरी कर्मभूमि है, एंड जो भी मैंने सीखा है, जो भी मुझे म्यूजिक मिला है, जो भी संस्कार मिला है, तो वो वडोदरा की बदौलत ही मिला है। यही मेरा शहर के प्रति एक ग्रेटिट्यूड है कि आज मैराथन में मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ फॉर द पीपल ऑफ बड़ौदा, एंड उनके सपोर्ट से ही आज मैं जिस मकाम से, सपोर्ट एंड आशीर्वाद से पहुंचा हूँ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई सिटी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सिटी टू। सारेगामापा में बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, इसका राज क्या है? इसका राज तो अभी हाउ कैन आई से, बट यस, जो संगीत मुझे मिला है वो उसका एक स्टेज मुझे सारेगामापा के द्वारा मुझे मिला है, एंड आई एम परफॉर्मिंग माय बेस्ट, आई एम डूइंग माय बेस्ट। और जो पब्लिक का प्यार मिला है तो वो तो पब्लिक की ही बदौलत है, आई गेस। आपकी एक नॉटीनेस बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है सारेगामापा में, क्या अपील करेंगे वडोदरा शहर से? वडोदरा से कोई अपील नहीं करनी है, उनका सपोर्ट मुझे ऑलवेज मिला है, एंड बस ऐसे ही प्यार करते रहिए, एंड अच्छा संगीत सुनिए, अच्छा संगीत सुनाइए। और जैसे कला नगरी और संस्कारी नगरी के तौर पे बड़ौदा जाना जाता है, और अभी मैराथन की वजह से स्वस्थ नगरी की तरह भी जाना जाएगा। बस अच्छा संगीत सुनिए और मजे कीजिए। और महर्षि पंड्या जो वडोदरा की पहचान बन चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वडोदरा के नाम को महर्षि पंड्या ने थोड़ा सा और ऊंचा कर दिया है, और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम उन्हें बहुत बड़े मकाम पर देखें और वडोदरा का नाम वो हमेशा रोशन करते रहे। बीआरजी ग्रुप वडोदरा का एक खास बड़ा एजुकेशनल ग्रुप, और इस बार वडोदरा मैराथन के साथ जुड़कर वडोदरा मैराथन को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। राधिका नायर मैम बीआरजी ग्रुप से हमारे साथ है। मैम, इस बार किस तरह का सपोर्ट वडोदरा मैराथन को आप लोग देने जा रहे हैं? हम लोग स्पेशल दिव्यांग रन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। वडोदरा वाइब्रेंट नवरात्रि हम बीआरजी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, वो हम लोग एक कॉज के लिए करते हैं, स्पेशली दिव्यांग बच्चों के कॉज के लिए कर रहे हैं। हम लोग स्पेशली एबल्ड बच्चों का इंक्लूसिविटी प्लस वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग वो कॉज से वडोदरा वाइब्रेंट नवरात्रि करते हैं। इस बार हम वही कॉज, दिव्यांग के कॉज में हम लोग जुड़े हुए हैं। वी आर सो हैप्पी टू ज्वाइन विथ वडोदरा मैराथन, एंड हम लोग देखेंगे कि दिव्यांग बच्चों के सब फैसिलिटीज अच्छे से मिले, उनको कोई तकलीफ नहीं होए, और वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल द फैसिलिटीज फॉर देम, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू ज्वाइन हैंड विथ वडोदरा मैराथन दिस टाइम।
जिसके लिए ना सिर्फ वडोदरा शहर लेकिन देश विदेश के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। वो वडोदरा मैराथन फिर एक बार 2 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है और वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन के आयोजन में बहुत सारे लोग बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही एक सहयोगी वर्ल्ड विजार्ड ग्रुप भी हैं जो सालों से वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन को सपोर्ट करते आए हैं। वर्ल्ड विजार्ड ग्रुप की ओर से दीपक नाम्बियार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह का सपोर्ट वडोदरा मैराथन को आप लोग हमेशा करते आए हैं और इस बार क्या कर रहे हैं। वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बड़ौदा शहर में है और अंडर दी ब्रांड नेम जॉय ई बाइक और जॉय ई रेक, एंड दिस इज आवर थर्ड एसोसिएशन, दिस इज द थर्ड ईयर वी आर एसोसिएटिंग विद वडोदरा मैराथन। और जिस तरह से तेजल अमीन मैडम ने बोला कि दिस ईयर द थीम इज एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, सो आई थिंक दिस फॉर जॉय ई बाइक this goes with the theme this year, क्योंकि ये थीम ही हमारे लिए कि हम लोग बड़ौदा की दिस इज दी ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन बड़ौदा एंड वी आर प्राउड टू एसोसिएट विद बड़ौदा मैराथन दिस ईयर एंड वी वुड लाइक टू कंटिन्यू गोइंग अहेड। तो वडोदरा ना सिर्फ पर्यावरण पर काम करता है, सस्टेनेबिलिटी पर भी काम कर रहा है और इस बार मैराथन के साथ साथ कई पर्यावरणीय पहलुओं को जोड़कर रखा गया है जो वडोदरा मैराथन के लिए वाकई काबिल तारीफ है। कैमरा पर्सन दक्षिण सोलंकी के साथ मयूरी का वीएनएम टीवी के लिए।